अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मज़ेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप भी इस रमज़ान इमली की मीठी चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बनाकर फ्रिज में रखें। ज़रूरत पड़ने पर समोसा चाट में डालें, चना चाट में डालें, दही बल्लू पर यूज़ करें, पकौड़ों के साथ खाएँ या जिंगर पराठे में इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप 1 पाव इमली लें और इसमें 1.5 कप पानी डालकर इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दें। या आप 1.5 कप पानी गर्म करें और इसमें 1 पाव इमली डालकर 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें। चटनी बनाने से पहले इमली को हाथ के साथ अच्छी तरह मसल कर छन्नी से छान लें। सबसे पहले पैन में इमली का पेस्ट डालें, 1 कप पानी डालें और फ्लेम को ऑन कर दें। जब ये पकने लगे तो 1 कप गुड़ पीस कर डाल दें। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गुड़ या चीनी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें 1 कप गुड़ और आधा कप चीनी डालूंगी। मैंने इसमें 1 कप पिसा हुआ गुड़ डाला है। चीनी मैं इसमें थोड़ी देर के बाद डालूंगी। नमक इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी के बराबर। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून पीसी हुई अदरक या कद्दूकस की हुई अदरक डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आधा कप चीनी डाल दें या 5 खाने के चम्मच डालें। इस टाइम पर आप चटनी को टेस्ट करें और चटनी का मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चटनी खट्टी ज़्यादा लगे तो आप इसमें चीनी और डाल दें और अगर आपको इसमें कम मीठा चाहिए तो आप इसमें कम चीनी डालें। 4 से 5 मिनट पकने के बाद चटनी गाढ़ी हो चुकी है, चूल्हे को बंद कर दें। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो इसे किसी भी एयर टाइट जार या केचप की बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें और ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर इस्तेमाल करें। अगर आपको खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।